नमस्ते, स्वागत है आप सभी का खबर गांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के नतीजे जारी कर दिए हैं। एनडीए में सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 74 सीटें आई। वहीं एनडीए के अन्य सहयोगियों की बात करें तो जेडीयू को 43, वीआईपी को 4 और हमको 4 मिली है। वोट प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट शेयर 23.1% आरजेडी के खाते में गया है। वहीं कांग्रेस के हिस्से 9.48% और लेफ्ट के हिस्से 1.48% वोट गया है। बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित हो गए। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। एआईएमआईएम की इस जीत को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। दिग्विजय ने ट्वीट पर आरोप लगाया है कि एआईएमआईएम ने चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद की। ग्राम पंचायत बाज में आंगनवाड़ी केंद्र में सरपंच संगीता देवी की अध्यक्षता में राशन वितरण किया गया। सरपंच ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में जुड़ना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को भी निर्देश दिए गए कि आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर ध्यान देना होगा। हर बच्चे को प्यार से समझाएं ताकि बच्चों की रुचि बढ़े। आंगनवाड़ी केंद्र की तरफ जब सरकार हर समय बच्चों को लेकर तत्पर है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भी हमारी जिम्मेदारी पर खरा उतरे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनीता जोशी एवं सहायिका आदि उपस्थित। भाजपा के लिए मंगलवार का दिन काफी फायदेमंद रहा। आज के दिन भाजपा ने बिहार के विधानसभा चुनाव व अन्य राज्यों के उपचुनावों में जिस तरह अपना वर्चस्व कायम किया है तो दूसरी तरफ जालौर में जिला परिषद के चुनावों में भाजपा का एक प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ। जालौर में जिला परिषद चुनाव 2020 को लेकर सोमवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। वहीं दोनों पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने भी सोमवार को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी। मंगलवार को प्रत्याशियों के नामांकन की जांच हुई, जिसमें जिला परिषद के वार्ड संख्या 20 से कांग्रेस प्रत्याशी तेसु देवी चौधरी का नामांकन खारिज हो गया, जिससे वार्ड 20 से भाजपा प्रत्याशी रेखा कंवर निर्विरोध निर्वाचित हुई है। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ उपखंड के कलावास गांव निवासी आशुराम मेघवाल की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता संपत राम कडेला ने बताया कि कलावास निवासी आशुराम मेघवाल का एलआईसी की प्रीमियम पॉलिसी की हुई थी। निगम क्लब द्वारा 1,02,236 रुपए मृतक के परिवार में उसकी पत्नी रुक्मा देवी को गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हरिराम मेघवाल वार्ड पंच सहित ग्रामीण जनों की उपस्थिति में उसके आवास पर जाकर सौंप दिया। राजधानी जयपुर में जिला प्रशासन की ओर से मिलावटी मावा और मिठाई पकड़ने और नष्ट करवाने का अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। जयपुर जिले के पावटा क्षेत्र में टीम ने एक मिठाई की दुकान पर रिफाइंड ग्लूकोज और चीनी मिलाकर मिल्क केक बनाने की प्रक्रिया को न केवल रुकवाया बल्कि मौके से 1.5 क्विंटल मावा भी नष्ट करवाया। जानकारी के अनुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ अशोक कुमार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह व सुशील चोटवानी की टीम ने पावटा कस्बे में एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा तो वहां भारी मात्रा में मिल्क केक तैयार किया जा रहा था। मौके पर जब जांच की तो पता चला कि दूध में से क्रीम निकालकर शेष बचे सपेटा रिफाइंड सोयाबीन तेल ग्लूकोज चीनी मिलाकर तैयार किया जा रहा था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो बाइडेन के नए राष्ट्रपति बनने की खबरों के बीच हटने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी जीवन से जुड़ी एक खबर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि मेलानिया ट्रंप अपने
पति को तलाक देने के लिए फाइनल कार्रवाई कर चुकी है। ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटते ही मेलानिया उन्हें तलाक दे देगी। पूर्व सहयोगी ओमारोजा न्यूमैन के हवाले से पश्चिमी मीडिया में कहा गया कि 15 साल की शादी ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ते ही टूटने जा रही है। क्या इस तरह की खबरें वाकई सच है? अगर सच है तो मेलानिया ट्रंप को आखिर तलाक क्यों देना चाह रही है और मेलानिया ने ट्रंप के हारने तक का इंतजार क्यों नहीं किया, यानी तलाक के लिए यही समय क्यों चुना? इन तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए इस मामले को समझने की कोशिश की जा रही है। मेलानिया और ट्रंप के बीच तनातनी या मनमुटाव की खबरें नहीं है। ये भी कहा गया था कि मेलानिया ने न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन शिफ्ट होने में इसलिए 5 महीनों का समय लगाया था ताकि उनके बेटे बैरन के स्कूली शेड्यूल में रुकावट न हो। वहीं माइकल वुल्फ ने अपनी किताब फायर एंड फ्यूरी में लिखा था कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर मेलानिया की आंखों में खुशी के नहीं बल्कि दुख के आंसू थे। किताब के मुताबिक न तो मेलानिया को उम्मीद थी कि ट्रंप और राष्ट्रपति बनेंगे और न ही उनकी तमन्ना। अब इस दावे में कितना सच था यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्रंप दंपति के बीच इरिटेशन एक से ज्यादा मौकों पर कैमरे में कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड में रहा। फेक न्यूज को लेकर पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने वाले विवादित आदेश के बाद सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रेगुलेट करने के लिए नियम बना लिया है। मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अब ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे। न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने पहले 10 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। बिहार चुनाव नतीजों में कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार एनडीए ने बहुमत के जादुई आंकड़ों को छुआ और एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार बनने की बारी आई। दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी नीतीश सरकार की जीत का आधार वही वोट बैंक रहा जो पहले भी बिहार में एनडीए का भरोसेमंद वोटर रहा है। इस साल बिहार में 119 विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोटर भारी संख्या में वोट डालने के लिए घरों से निकली। 118 विश क्षेत्र ऐसे रहे जहां पुरुषों ने ज्यादा वोट किया, लेकिन नंबर साफ है कि वोटिंग में महिलाओं का पलड़ा भारी रहा। इस साल अगर वोटरों के आंकड़ों को देखा जाए तो बिहार में 59.9% महिलाओं ने वोट किया, जबकि 54.7% पुरुषों ने। पहले भी होता रहा है कि बिहार में महिलाएं ज्यादा वोट करती रही है और पिछले कुछ चुनावों में एनडीए को इससे मदद मिली। इस बार भी दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग में चूंकि महिला वोटर ज्यादा रही, इसलिए इसी फेज के वोट एनडीए की जीत में निर्णायक रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।